depreciation on investment property. इंटरेस्ट एक्सपेंस पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ है. फाइनेंशियल चार्जेस मींस इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 45 मिलियन. फाइनेंशियल चार्जेस मींस इंटरेस्ट एक्सपेंस. अगर कल का लेटर याद हो तो हम इंटरेस्ट पेबल का लेटर बनाते थे. यहाँ पर क्या आता था? ब्रॉड डाउन, इधर कैरिड डाउन, इधर आता था इंटरेस्ट एक्सपेंस, इधर आता था कैश पेड. इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको कितना दिया हुआ है? 45. आगे कहते हैं ट्रेड एंड अदर पेबल इंक्लूड्स. क्या एसओएफपी में कोई ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं? है ना? एसओएफपी में जाएं. एसओएफपी में ट्रेड एंड अदर पेबल्स दिए हुए हैं. कितने उसमें शामिल है? अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस यानी अक्रूड एक्सपेंस ऑफ 12 मिलियन और 2019 में कितना था? 17. यानी उसने आपको इनडायरेक्टली थोड़ा घुमा के क्या दे दिया है? ब्रॉड डाउन इंटरेस्ट पेबल एंड कैरिड डाउन इंटरेस्ट पेबल. 2019 पिछला साल है. पिछले साल में इंटरेस्ट लायबिलिटी कितनी थी? 17 और इस साल कितनी है? 12. तो निकाले बैलेंसिंग फिगर कैश पेड. ये जो मैं डब्बे बना रही हूँ ये बैलेंसिंग फिगर है. ये आपने मालूम कर लिया जैसे 50. एंड अदर पेबल्स. कल अगर आपको वर्किंग कैपिटल याद हो तो हम 4 चीजें ले जा रहे थे. इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स और क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स. सिर्फ ट्रेड पेबल्स. यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है? जरा एसओएफपी में जाए सवाल में. एसओएफपी में वहां पे लिखा हुआ है ट्रेड एंड अदर पेबल. यानी ट्रेड एंड अदर पेबल का मतलब होता है इसमें क्रेडिटर्स भी हैं और बाकी लायबिलिटी भी हमने ऐड की हुई है. जबकि हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर यानी ट्रेड पेबल. यानी जो अदर पेबल हो यहाँ से क्या कर दो? हटा दो, लेस कर दो. जरा बताएं 2019 में कितना था ट्रेड एंड अदर पेबल एसओएफपी में? ये आपको दिया हुआ है 120. और इस साल कितना है? इसमें कौन सी ऐसी फिगर शामिल है जो ट्रेड क्रेडिटर या पेबल में नहीं आती है? ए फाइनेंशियल चार्जेस 17 और 12. इसमें क्या कर दूंगी? लेस या एक्सक्लूड. कि ये ट्रेड पेबल में नहीं आते, क्रेडिटर में नहीं आते. और मुझे कैपिटल में वर्किंग कैपिटल में क्या चाहिए था? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जस्ट ट्रेड पेबल. तो मैं लेस कर दूंगी इंटरेस्ट पेबल. 2019 पिछले साल कितना था इंटरेस्ट पेबल? 17 लेस कर दिया. और इस साल कितना है? 12 लेस. तो बताएं अब सही वाली आ गई है एडजस्टेड ट्रेड पेबल. ये कहां पर जाएगी? WC यानी वर्किंग कैपिटल में. वर्किंग कैपिटल जो आपने पहले प्रोफार्मा पढ़ा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें जो वर्किंग कैपिटल आती है उसमें जस्ट ट्रेड पेबल्स आते हैं. तो ट्रेड पेबल्स में से अदर पेबल्स यानी इंटरेस्ट पेबल अदर पेबल है, इसको एक्सक्लूड कर देंगे.
लास्ट लाइन में क्या कह रहा है वो आपसे, पॉइंट नंबर 7 में, 6 हो चुका है, पॉइंट नंबर 7 जरा पढ़े, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाला। इन्वेस्टमेंट सब क्या मिलती है, इनकम मिलती है, पैसे। जरा पढ़े क्या कह रहा है ये, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किस एक्टिविटी में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट है। जरा देखिए आपके पास क्या कह रही है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अमाउंटिंग टू 35 मिलियन आर रेडली कन्वर्टेबल टू कैश। रेडली कन्वर्टेबल का मतलब होता है अभी आप ले जाए, इसको बेचे तो फौरन इसको लोग लेकर आपसे परचेज कर आपको पैसे दे देंगे, यानी आपको इसमें कैश में कन्वर्ट करने में कोई मसला नहीं होगा। जैसे आपके पास बॉन्ड्स नहीं होते हैं, बॉन्ड्स जानते हैं ना, प्राइस बॉन्ड्स जो होते हैं, वो आपके पास एक डॉक्यूमेंट, एक पेज सा होता है, उससे अभी ले जाएं आप बैंक वगैरह में, तो उसी टाइम बैंक वाले उस डॉक्यूमेंट को लेके फौरन आपको कैश दे देंगे। तो ये होता है रेडली कन्वर्टेबल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, वो रेडली कन्वर्टेबल टू कैश नहीं होती हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि इस साल आपके पास कितने हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, 35 मिलियन की हैं। 2019 में कितनी थी, 20। इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 6 मिलियन। इस साल इन्वेस्टमेंट जो हमने जहाँ जहाँ की थी उससे हमें कितनी इनकम मिली है, 6। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शायद आपको SOFP में भी नजर आए, नजर आ रही है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एसेट में नजर आ रही होगी, एसेट वाली साइड पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एसेट इन्वेस्टमेंट, ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन, ऐसा ही है। अब को याद है अक्रूड इनकम वाला, अक्रूड इनकम, अक्रूअल एंड प्री पेमेंट साइकिल में ब्रॉड डाउन अक्रूड इनकम, कैरेट डाउन अक्रूड इनकम, यहाँ पर आता था SOCI। SOCI आता है डेबिट साइड का, नेचर क्या होती थी, क्रेडिट, और यहाँ पर होता था कैश रिसीव। जरा देखिए पिछले साल आपको कितना दिया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट SOFP में, 48, और इस साल कितना दिया है कैरेट डाउन। लेकिन इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में देखिए, हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में जो भी चीज़ रेडली कन्वर्टेबल होगी उसको इस लेजर से हटा देंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट रेडली कन्वर्टेबल होगी, हम इसे यहाँ से एक्सक्लूड करके इस लेजर से हमने कहीं और ले जाना है। मैं बताती हूँ, जो मैंने आपसे कहा था 3-4 लाइनें रह गई हैं। जरा आए पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 में देखें, इस 48 में से कितना पिछले साल रेडली कन्वर्टेबल था, 20, 19, ब्रॉड डाउन 19 का होता है 20, और इस साल रेडली कन्वर्टेबल कितना है इस 60 में से, 35, और इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है, इनकम SOCI 6। तो बताइए कैश रिसीव कितना है, ब्रॉड डाउन 48, SOFP में होगा शॉर्ट टर्म, कैरेट डाउन 60। 20 मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि 20 क्या है आपके पास, रेडली कन्वर्टेबल टू कैश। ये 35 मैंने हटा दिया। इन्वेस्टमेंट इनकम दी है SOCI, इनकम SOCI में जाती है, और बाकी क्या आ जाएगा, कैश रिसीव। कौन सी चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम सिर्फ कैश का आना जाना रिकॉर्ड करते हैं। तो इस लेजर में से कौन सी चीज जाएगी, 9 जाएगी, कैश रिसीव फ्रॉम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम, कैश रिसीव फ्रॉम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बाकी सारे पॉइंट्स हो गए। जरा सोचिए, एक पॉइंट रह गया आपके पास अभी भी, नहीं, पॉइंट नंबर ये है 3 में। जरा पॉइंट नंबर 3 पढ़ें, उसमें ये ये दिया था रिसीवर,
SOFT में जाएं, SOFT। आपको प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवर्स दिए हुए हैं। प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवर्स का मतलब है इसमें प्री पेमेंट भी शामिल है और बाकी रिसीवर्स भी शामिल है, सही है। 2019 में कितने प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवर्स और 20 में 14। अब ये बताएं ये जो अदर रिसीवर है ये कहाँ पर शामिल होगा? पिछले साल तो एसेट नहीं बिका था, पिछले साल तो नहीं होगा, इस साल होगा प्री। इससे मैं यहाँ से लेस कर दूंगा। प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवर्स में कोई भी चीज नॉन करंट एसेट की नहीं आ सकती। नॉन करंट एसेट किस एक्टिविटी में जाता है? ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। कल मैंने आपको टाइम भी दिया था कि प्लीज प्रोफार्मा लेजर याद कर लें। अगर आपने सिर्फ 4 लाइनें थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, आपने वो भी पसंद नहीं फरमाया करना। इन्वेस्ट पीपीई से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो किधर जाती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है। और प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवर्स किधर जाते हैं? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल किस एक्टिविटी का हिस्सा है? ऑपरेटिंग का। तो प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवर्स में 3 ऐसी चीज है जो कि इन्वेस्टिंग का हिस्सा है। तो इसे यहां से क्या कर देंगे? लेस कर। ये 20 एडजस्टेड याद रखें मैंने 3 इसलिए माइनस किया क्योंकि ये 3 पीपीई से रिलेटेड है। जो चीज पीपीई से रिलेटेड होती है मैं उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाती हूँ, ना कि उसे प्री पेमेंट्स का हिस्सा बनाकर वर्किंग कैपिटल यानी ऑपरेटिंग में ले जाऊंगी। तो ऑपरेटिंग में जो चीज आती है उसमें पीपीई कोई भी शामिल नहीं होती। थोड़ा सा आपको पहले सवाल मुश्किल लगेगा फिर यूज हो जाएंगे। जल्दी से ये सारी वर्किंग करें और प्रोफार्मा बनाना स्टार्ट करें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तीन लाइनें ऊपर छोड़ दें। नाम के लिए क्या बना रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फॉर द ईयर। लॉस क्या होता है? मैंने करवाया नहीं है, आपको लॉस वो इस सवाल में है ही नहीं। वो जब मैं कराऊंगी चैप्टर छोटा सा है तब आपको समझ आ जाएगी। लेजर वैसे कंप्लीट कर सकते हैं आप। लेजर कंप्लीट कर सकते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए ये। डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल तो नहीं है। जरा पी कैपिटल निकालें ना, जरा करें पीपीई का। ऐसे वैसे डिस्पोजल भी आता है ना पीपीई में। डिस्पोजल में क्या लिखूंगी यहाँ पर? 0, क्योंकि जो पुली क्या था? डेप्रिशिएटेड था। पुली डेप्रिशिएटेड मींस कैरिंग वैल्यू 0। डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है? ठीक है, क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड कम है। कितने से? 389। इधर क्या आ जाएगा? एडिशन। क्लियर? वही ना, एडिशन मतलब यही हुआ ना। कैश पेड टू एक्वायर पीपीई। एडिशन ये मतलब होता है कैश पेड टू एक्वायर पीपीई।
आपके पास क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम थी 389 से, तो जब भी डेबिट साइड कम होगी पीपीई के, वहां पे क्या आ जाएगा, कैश पे टू एक्वायर पीपीई। ये किस एक्टिविटी में जाएगा, पीपीई है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा, ऐसा है। जरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखिए, कौन सी साइड ज्यादा है, इक्वल, तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। शेयर कैपिटल निकाले, कौन सी साइड कम है, क्रेडिट साइड कम है, कितने से, तो हम लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ न्यू शेयर्स। अब पूरा नहीं लिख सकते, कैश रिसीव फ्रॉम न्यू शेयर्स। ये आपको खुद याद अब हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज आएगी, डेबिट साइड पर आएगा तो क्या होगा, क्रेडिट साइड पे लेजर में आएगा तो क्या होगा। जब भी शेयर कैपिटल की क्रेडिट साइड कम होगी तो यहाँ पर आएगा कैश रिसीव फ्रॉम न्यू शेयर्स। शेयर प्रीमियम की साइड कम है, कितने से, तो यहाँ पर आएगा ये अगेन कैश रिसीव फ्रॉम न्यू शेयर्स। चाहे शेयर कैपिटल हो या शेयर प्रीमियम हो, अगर क्रेडिट